तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो ये हमें दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। ये हमें सोल्व करना है और इसमें हमें शून्य फाइंड करना है। तो शून्य को देखिए क्या बोलते हैं, जो x का मान होता है, इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है उसे शून्य कहा जाता है और इसी को बोला जाता है मूल। ये तीनों ही एक ही बातें होती हैं। तो यहाँ पर हम x के मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, यहाँ पर भी हम 1 लगा देंगे और आगे की स्टेप में हमें इनका एलसीएम लेना है। तो 8 1 1 का एलसीएम यही आएगा, 8 ही आएगा, तो 8 कर दिया। अब इसको आगे करने के लिए हमें ध्यान देना है कि 1 से 8 कितने टाइम कैंसिल होगा, 8 टाइम कैंसिल होगा। तो हम 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 16x²। अब यहाँ पर देखेंगे 1 से 8 कितने टाइम कैंसिल होगा, 8 टाइम ही होगा, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। अब यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, 8 से 8 कितने टाइम कैंसिल, 1 टाइम। अब 1 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, = यहाँ पर रहेगा 0। अब आगे की स्टेप में 16x² - 8x + 1 ये हमने लिखा। अब 8 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे जो कि 0 आएगा। अब इसको आगे करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 16 होगा 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 16 है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और ऐड करें तो 8 आए। तो दो संख्याएं हैं 4 और 4। 4 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है और ऐड करते हैं तो 8 आता है। तो हम ये संख्या लेंगे 4 और 4, लेकिन ऐड करेंगे तो -8x आना चाहिए। तो -8x लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे -4x - 4x। जब भी हमें ऐड करते हैं तो सेम साइन लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है माइनस और माइनस इस साइन को हमने देखकर लिखा है। जब भी ऐड करना हो तो सेम साइन लिखेंगे, या तो प्लस प्लस लिखेंगे या फिर माइनस माइनस लिखेंगे। अगर माइनस का चाहिए तो माइनस माइनस लिखेंगे, अगर प्लस का चाहिए तो प्लस प्लस लिखेंगे। तो इसी प्रकार से इसको अरेंज करते हैं। ये 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4x² यहाँ पर, और 8x को हम लिखेंगे जैसे कि अभी हमने किया था -4x - 4x + 1 = 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेना है, जो संख्या दोनों साइड हो उसे हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर दोनों साइड आपको दिखाई दे रहा होगा 4, तो 4 हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे और दोनों साइड आपको x दिखाई दे रहा होगा तो x हम लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है, इन दोनों को छोड़कर जो बचा हुआ है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर ये 4 बचा हुआ है तो ये 4 लिखेंगे। यहाँ पर x² में से 2x थे तो एक अपन ने यहाँ पर निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पर ये सिंगल x बचा तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस ये पूरा ही हम बाहर निकाल चुके हैं 4x, देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ये 1 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों साइड कौन सी चीज़ कॉमन है, तो कोई सी चीज़ कॉमन ही नहीं है, तो हम जो चीज़ कॉमन नहीं होती है तो वहाँ पर हम 1 को लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 4x, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। प्लस का माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन हम चेंज करके लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 1 = 0। अब यहाँ पर दोनों साइड 4x - 1 है तो 4x - 1 हमने लिख दिया एक बार। अब जो बचा है, क्या बचा है, 4x, इसको लिखेंगे, ये लिख देंगे -1 = 0। अब बारी बारी से दोनों के इक्वल 0 लगाएंगे, 4x - 1 = 0 और यहाँ पर भी 4x - 1 = 0। अब यहाँ पर माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अपोन में क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, जब भी संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो अपोन में लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे 1/4। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारे मूल प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 = 0। इसमें हमें मूल निकालना है, तो मूल हम कैसे निकालेंगे, मूल मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई हम इस 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 100, मतलब हमें यहाँ पर 100 मानना है कि ये 100 है। तो हमें ऐसी संख्याएं चाहिए दो जिनका मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और ऐड करें तो 20 आए। आप लोग देखेंगे कि वो संख्या है 10 और 10। 10 और 10 दो ऐसी संख्या है जिनका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 100 आता है और ऐड करते हैं तो 20 आता है। लेकिन हमें चाहिए -20, तो -20 चाहिए तो हम दोनों के साइन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब भी हमें ऐड करना होता है तो दोनों के साइन हमें सेम करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे। अगर हमें प्लस का 20x चाहिए होता
तो दोनों के साइन हम क्या कर देते, प्लस कर देते। देखिए इसको हम अरेंज करेंगे। अब 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 एक्स स्क्वायर माइनस, अब 20 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -10x जो कि ऐड होके हो जाएगा -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों साइड होती है। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 को हम कॉमन लेंगे। दोनों साइड हमें x दिखाई दे रहा है, तो x भी हम लिख देंगे। अब जो बच्ची है संख्या इसको छोड़ के वो हम लिखेंगे, जैसे ये 10 बच्चा है तो 10 लिखा हमने, ये मल्टीप्लाई नहीं लिखना है। अब ये 10 हम बाहर निकाल चुके हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से 2x थे तो हमने एक x बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर बचा x माइनस, अब ये पूरी संख्या आप लोग नोटिस करोगे, ये पूरी संख्या बाहर निकल चुकी है। जब भी पूरी संख्या बाहर निकल चुकी होती है तो वहाँ पर हम लिखते हैं 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कॉमन कुछ भी नहीं। जहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर कॉमन 1 होता है। तो यहाँ पर हमने कॉमन 1 निकाल लिया और यहाँ पर बचेगा 10x और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। प्लस का माइनस क्यों होगा, क्योंकि बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का साइन हम चेंज करके लिखते हैं ताकि माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाए। ये हमने लिख लिया। अब ये 2 बार आया है तो हम इसको एक बार लिखेंगे या फिर कॉमन ले लेंगे। 10x माइनस 1 ये हमने कॉमन ले लिया। अब जो संख्या बची है उन्हें हमें लिखना है 10x फिर लिखा -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों की इक्वल हमें 0 करना है। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। s इक्वल टू हो जाएगा 1/10, ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आएगा। इसी प्रकार से ये भी होगा। अगर संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो ये इक्वल के इधर जाकर डिवाइड में आ जाती है, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे 10 लिखा हुआ है तो 10 बन के अपॉन में आ जाएगा।